कप्तान महेंद्रनाथ मल्ला जाबाजी की एक ऐसी मिसाल है जिसने आने वाली पीढ़ियों को न केवल यह सिखाया कि कैसे जीना है, बल्कि देश की रक्षा करते हुए मरना कैसे है, यह भी बताया। 3 दिसंबर सन 1971, समय शाम 5:45। पाकिस्तानी वायुसेना ने पश्चिमी क्षेत्र में स्थित भारत की 6 एयरफील्ड्स पर अचानक हमला कर दिया था। यह हमला पाकिस्तान की सोची समझी प्लानिंग का एक हिस्सा था। पाकिस्तान का प्लान था कि पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसे मुक्त कराने के लिए भारत धावा बोले, उससे पहले भारत पर ही हमला कर दिया जाए। इस एयर स्ट्राइक के साथ ही भारत पाक का युद्ध बिल्कुल बज उठा था और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों हर मोर्चे पर लड़ाई में व्यस्त हो गए। इसके ठीक 2 दिन बाद 5 दिसंबर को एक पाकिस्तानी सबमरीन पीएनएस हंगौर के नॉर्थ अरेबियन सी में मंडराने की भनक इंडियन नेवी को लगी। भारतीय नौसेना तुरंत हरकत में आई और अपने एंटी सबमरीन फ्रिगेट स्क्वाड्रन को उस पाकिस्तानी सबमरीन का पता लगाने और खत्म करने का ऑर्डर दिया। कप्तान मल्ला एक होशियार और समझदार ऑफिसर थे। ऐसे खतरनाक मिशन के लिए उनसे बेहतर ऑफिसर मिलना मुश्किल था। 9 दिसंबर को जब आईएनएस खुखरी पाकिस्तानी सबमरीन को खोजती हुई दीव से लगभग 16 नॉटिकल माइल्स दूर थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। आईएनएस खुखरी को पीएनएस हंगौर ने अपने टॉर्पीडोज का निशाना बना लिया था। खुखरी जहाज ब्रिटिश ब्लैकवुड क्लास फ्रिगेट्स का एक मॉडिफाइड और आधुनिक वर्जन होने के साथ एंटी सबमरीन इक्विपमेंट से भी लैस था। खुखरी जहाज पर हमला करना इतना आसान भी नहीं था। फिर वो दुश्मन के टॉर्पीडोज का निशाना आखिर कैसे बना? इसका कारण था खुखरी पर तैनात एक सोनार इक्विपमेंट, जिसने खुखरी की स्पीड को लिमिट कर दिया था। इस स्पीड लिमिट के कारण आईएनएस खुखरी सिर्फ 3000 गज की दूरी तक मौजूद सबमरीन्स का ही पता लगा पा रहा था, जबकि पीएनएस हैंगौर 6 किलोमीटर दूर से फायर कर सकता था। पाकिस्तानी जहाज पीएनएस हैंगौर के लेफ्टिनेंट कमांडर और बाद में रियर एडमिरल बने तस्नीम अहमद ने एक इंटरव्यू में बताया कि लंबी दूरी तक देख पाने की अपनी क्षमता के कारण हैंगौर को पहले ही खुखरी और कृपाण की लोकेशन का पता चल गया था, पर हैंगौर ने उनके नजदीक आने का इंतजार किया। पहला टॉर्पीडो आईएनएस कृपाण पर दागा गया, लेकिन वो जहाज के नीचे से गुजर गया। तब दूसरा टॉर्पीडो फायर किया गया। टॉर्पीडो सीधा खुखरी के मैगजीन रूम के नीचे जाकर एक्सप्लोड हुआ और 2 से 3 मिनट के अंदर खुखरी जहाज डूबना शुरू हो गया। खुखरी के ऑपरेशंस ऑफिसर कमांडर मनु शर्मा उन दुखद पलों को याद करते हुए बताते हैं कि जब दूसरा टॉर्पीडो खुखरी से टकराया, तब बिजली चली गई और जहाज एक तरफ झुक गया। इससे उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। अब ना तो वे अपनी लोकेशन भेज पा रहे थे और ना ही मदद के लिए किसी को बुला पा रहे। कमांडर शर्मा बताते हैं कि जब उन्होंने जहाज को आखिरी बार देखा, तो उन्हें दिखा कि खुखरी का अगला हिस्सा 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए लगभग सीधा हो गया। पूरे पोत पर आग लगी हुई और कप्तान मल्ला अभी भी अपने साथियों को बचा रहे।
कप्तान मल्ला चाहते तो उन नाजुक क्षणों में अपने आप को भी आसानी से बचा सकते थे, लेकिन एक सच्चे लीडर की तरह उन्होंने अपना लाइफ जैकेट एक दूसरे नाविक को देकर उसकी जान बचाई। यही नहीं, ये उनका महान कैरेक्टर ही था कि वो जहाज डूबने से सिर्फ 2 मिनट पहले फिर से ब्रिज पर वापस गए, सिर्फ ये देखने के लिए कि और कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता है। ऐसे देश प्रेमी और बहादुर कप्तान मल्ला को कवि पवन कुमार दास द्वारा लिखी इस कविता के माध्यम से देश नमन करता है। थाम अग्नि की ज्वाला तू, जय चंदों पर प्रहार कर, पुण्य भूमि के बलिदान पर तू वीर पुरुष कहलाएगा। न जग में भारत सा कोई, न पुरुषों में राम हुआ, सलाम है उनको जो भारत मां की रक्षा में बलिदान हुआ।